हेलो दोस्तों। प्राचीन काल में पहाड़ों पर एक आश्रम था। वहाँ एक महान संत गुरु अपने ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी शिक्षाओं में अनोखी गहराई और रहस्य था, जो कई शिक्षकों को उनकी ओर खींच लाता था। उन शिक्षकों में से एक था श्याम। श्याम गुरु जी की बातों को बड़े ध्यान से सुनता था और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का पूरा प्रयास करता। श्याम एक ईमानदार और दयालु युवक था। उसके मन में सभी के लिए प्रेम था। वह लोगों की सहायता करने में आगे रहता और दूसरों की भलाई के बारे में सोचता। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, जो गुरुजी के लिए प्रेरित था। परंतु कहीं ना कहीं वे उसके स्वभाव से चिंतित रहते थे। गुरुजी ने कई बार श्याम को कहा भी था कि हर चीज में संतुलन बनाए रखना, लेकिन श्याम को यह समझ नहीं आता था कि अच्छा होना भी किसी परेशानी का कारण बन सकता है। एक दिन गुरुजी ने श्याम को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, लेकिन मैं तुम्हें एक जरूरी बात सिखाना चाहता हूँ। हद से ज्यादा अच्छा कभी मत बनो। तुम्हारा स्वभाव बहुत सरल और दयालु है, परंतु जीवन में यह जानना यह भी जरूरी है कि कहाँ रुकना है। श्याम ने हैरान होकर पूछा, गुरुदेव, अच्छाई में क्या बुराई हो सकती है? अगर हम दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं तो रुकने की क्या आवश्यकता है? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हें यह जानने के लिए एक यात्रा पर जाना होगा। कल सुबह हम जंगल की यात्रा पर चलेंगे। तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। श्याम पूरी रात सोचता रहा और उसे गुरुदेव की बातों का अर्थ समझ नहीं आया, परंतु उसे गुरुदेव पर पूरा भरोसा था। इसलिए उसने अगले दिन की यात्रा की तैयारी की। अगले दिन सुबह गुरु और शिष्य दोनों जंगल की ओर चल दिए। घना जंगल था और रास्ते में अधिक कठिनाई थी। चलते चलते वे दोनों एक सुनसान स्थान पर पहुंचे, जहां डरावना माहौल था। वहां पास ही एक झील थी। उस झील के किनारे बैठने के लिए कुछ पत्थर पड़े हुए थे। गुरुदेव ने श्याम से कहा, बेटा हम यहाँ कुछ देर के लिए रुकेंगे। श्याम ने देखा कि झील के पानी में कुछ चमकती हुई मछलियां थीं। वह झील के किनारे जाकर उन्हें देखता रहा। तभी गुरुदेव ने कहा, बेटा इस झील में जो मछलियां हैं वे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का सबसे अच्छा उदाहरण है। वे पानी में रहती हैं, परंतु पानी से बाहर नहीं निकलती। यदि वे ज्यादा छलांग लगाएंगी तो अपने जीवन को खतरे में डाल सकती हैं। श्याम ने गुरुदेव की बातों को सुना, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इन सब बातों से उसकी अच्छाई से क्या संबंध है। श्याम कुछ और पूछने ही वाला था कि कुछ शोर सुनाई दिया। दोनों ने देखा कि जंगल से एक बूढ़ा आदमी उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने आकर दोनों से सहायता मांगी। उसने कहा कि उसके परिवार को डाकुओं ने लूट लिया है। डाकू मेरी पत्नी और बच्चों को दूसरे किनारे पर ले गए हैं। श्याम का हृदय पिघल गया। उसने बिना समय गुजारे ही उसकी सहायता करने का फैसला किया और उसके साथ चल दिया। गुरुदेव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन श्याम ने कहा, गुरुदेव मुझे इस समय उस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। उसके परिवार को खतरे में देखकर मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? गुरुदेव ने सिर हिलाते हुए कहा, जाओ पंत, याद रखना हर निर्णय सोच समझकर करना चाहिए। श्याम ने गुरुदेव की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह उस व्यक्ति के साथ दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में वह जंगल के घने हिस्से में पहुंच गए। वहां पर कुछ डाकू खड़े थे। उन डाकुओं ने जैसे ही श्याम को देखा उस पर हमला करने लगे। श्याम ने उन सबका सामना किया, लेकिन वह अकेला था। वह घायल हो गया। अंत में डाकुओं ने उसे बांध दिया। कुछ देर बाद गुरुदेव वहां पहुंचे। उन्होंने डाकुओं से कहा, तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे ले लो, लेकिन आप मेरे शिष्य को छोड़ दो। डाकुओं ने गुरुजी की बात मान ली और श्याम को छोड़ दिया। डाकुओं ने देखा गुरु के पास एक थैला था और उन्होंने समझा कि उसमें अंदर कीमती सामान पड़ा होगा। गुरुदेव ने उन्हें वह थैला दे दिया,
जिसमें कुछ खाने पीने की वस्तुएं थीं। डाकू उस थैले को लेकर वहां से चले गए। गुरुदेव ने श्याम को आजाद किया और उसके घावों पर दवा लगाई। श्याम की आंखों में आंसू थे। श्याम ने कहा, गुरुदेव, मैं तो उस व्यक्ति की सहायता करना चाहता था। मैंने ऐसा किया, गलत किया। गुरुदेव ने श्याम से कहा, बेटा, अच्छाई हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। हर व्यक्ति दया और सहायता के काबिल नहीं होता। मुझे लगता है कि वह व्यक्ति डाकुओं का ही आदमी था। उसने तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया, किंतु तुम्हें खतरे में डाल दिया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि हद से ज्यादा अच्छा मत बनो। श्याम को गुरुदेव की बात समझ आ गई थी। उसने महसूस किया था कि उसकी अंधी दयालुता ने उसे परेशानी में डाल दिया। उसे समझ आया कि अच्छाई करना गलत नहीं है, परंतु बिना सोचे समझे यह खतरनाक भी हो सकता है। उस दिन श्याम ने गहरा सबक सीखा। उसने समझ लिया कि जीवन में अच्छाई जरूरी है, परंतु बिना सोचे समझे नहीं। उसकी अच्छाई ने उसे मुसीबत में डाल दिया। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।